हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। स्वागत है आप सभी के इस क्लास में। और पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए लगातार हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के पेपर का क्लास देखेंगे। और हम लोग का चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। पिछले क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था, आइडेंटिटीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था। साथ में प्रीमियम ग्रुप में मैंने प्रैक्टिस भी भेजा था, पीडीएफ भी भेजा था, उसका आंसर सीट भी भेजा था। इसके बाद स्टूडेंट्स ने इसका प्रैक्टिस किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अटेंड करें। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है। और अभी मैं आपको क्वेश्चन का डेमो दिखा रहा हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा चुका है। और ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण है कि इसी सेक्शन के कारण से आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन, इनडिफरेंट इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली काम आता है। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि जो भी मैंने आपको पहले क्लासेस लिया वो आप क्लास 10th के भी बेसिक में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो चैप्टर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके बारे में आप सबसे पहली बार क्लास 11 में सुने हैं, और इसके बाद अभी के इस क्लास में आप सुन रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कारण है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बेसिकली क्लास 11 का कंटेंट है, और ये कंटेंट से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन इस पार्ट से पूछा गया था और इसका सॉल्यूशन कैसे डील करते हैं वो इस चैप्टर में आप जानिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में ऑलरेडी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन आज के इस क्लास में आप सीखिएगा कि कैसे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का निकालते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। चूँकि यहाँ पे फंक्शन एक्स काम कर रहा है जो कि एंगल के फॉर्म में है, और ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड अभी हम लोग 3-4 टॉपिक को पढ़ेंगे, एक साथ सारे फार्मूलाज को देखेंगे। फार्मूलाज को देखने के बाद कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग डील भी करेंगे, और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं प्रीमियम ग्रुप में भेज दूंगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, चूँकि आप ऑलरेडी क्लास 11th में आप ऑलरेडी ये सारे चैप्टर्स को आप पढ़ चुके हैं, यानी आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ऑलरेडी आप रह चुके हैं। तो आप सारे चैप्टर्स को पढ़कर आए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पूरे क्लासेस को अगर अटेंड करना स्टार्ट करूँगा तो फिर वो 2 साल का कोर्स 1 महीना में ख़त्म करना वो पॉसिबल नहीं है, वो बेटर तरीके से पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेन ड्यूटी है कि जो टॉपिक्स कवरअप किए जा रहे हैं वो आपका डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा या पूछा जा चुका है, इसलिए वैसे टॉपिक्स को मैं कवरअप कर रहा हूँ। और आपका बस ध्यान को मैं अटेंड कर रहा हूँ, आपके ध्यान को अटेंशन कर रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक्स पे प्लीज़ फोकस कीजिएगा, चूँकि इसी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लास के लेक्चर्स के जरिए से बता रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीमियम ग्रुप में इसके सारे पीडीएफ भेज रहा हूँ, स्टडी मटेरियल्स भेज रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भेज रहा हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ताकि आपके इस प्रिपरेशन को द बेस्ट बनाया जा सके। और मैं लगातार आपसे कर रहा हूँ कि अभी आपके हाथ में सब कुछ है, चूँकि यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके हाथ में कितना बेस्ट स्कोरिंग करना ये आपको डिसाइड करना है। चूँकि मैंने सुबह का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पटना यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, और सीबीसीएस सिस्टम क्या है, कैसे है, ये सारा इन्फॉर्मेशन सुबह के वीडियो मैंने आपको दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि जैसा ही सीबीसीएस सिस्टम के बारे में अब एक्सप्लोरेशन हो रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इस बार सबमिट हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि खाली बिहार के बच्चे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, बल्कि इस पटना यूनिवर्सिटी के इस सीबीसीएस सिस्टम के कारण से पहले भी स्टूडेंट्स, झारखंड के स्टूडेंट, इसके बाद यूपी के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट सबमिट करते थे। लेकिन इस बार सबमिशन करने का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसे काम करी है, मतलब सीबीसीएस सिस्टम को भी लॉन्च करके रखी है, हॉस्टल वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड करती है। तो किसी दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार अप्लाइंग करने का रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपका प्रिपरेशन द बेस्ट चाहिए। एंड द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे प्रीमियम ग्रुप से आपको अटेंड करना चाहिए, ताकि आपका प्रिपरेशन इसके लिए द बेस्ट हो। चलिए चलते हैं आज के क्लास पे और जानते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, एंड इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे। पहले समझ लीजिए कि आज के इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आज के इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का कैलकुलेशन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बेसिस पे। और ये यूज कहाँ होता है, जैसे लेटेस्ट सपोज हम लोग को फाइंड आउट करना था π/8 का हम लोग को वैल्यू को फाइंड करना है। तो sin 7 π/8 को अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहें तो हो सकता है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज हो फाइंड आउट करने में, या फिर फाइंड आउट हो जाए तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो इसको सिंपल करने के लिए कॉन्सेप्ट आया कि ये जो एंगल है आप इसको सम या डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 7π - π/8, इस तरीके से भी लिख करके कैलकुलेशन को निकाला जा सकता है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे
वो सीखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एट द सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स में। इसके सारे फार्मूलाज को हम लोग देखेंगे, साथ में देखेंगे कि वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका वैल्यू सीखेंगे मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के फॉर्म में। जैसे साइन 90 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 sin 45 इंटू कॉस 45, इस तरीके से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के वैल्यूज में। साथ में ये भी सीखेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला सीखेंगे जिसके जरिए से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे साइन का अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं साइन एक्स, मान लेते हैं साइन 2x है, हम लोग इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम इसको इस तरीके से भी ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज भी इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो हम लोग तमाम सारे फार्मूलाज को पहले देख लेते हैं, इसके बाद उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, और इसके बाद जो भी मैंने आपको बताया था, जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वो था आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आज के इसी क्लास में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फार्मूला से। जो फार्मूलाज के बारे में आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर ये जो फार्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर ये फार्मूलाज आपको याद नहीं है तो आपको मेमोराइज करना है। मेमोराइज कैसे होगा, जब इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो सारे फार्मूलाज आपके माइंड में सेटअप हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आज के इस क्लास में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं ये फार्मूलाज का लिस्ट है, जो कि लिस्ट में आपके सामने अपीयर किया हूँ। ये आपका सबसे पहला चैप्टर्स, यानी जो सम और डिफरेंस का चैप्टर्स है, एंगल्स के सम और डिफरेंस से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी में जस्ट उल्टा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस साइन बी। कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूलाज आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसका यूज करने के लिए मैं आपको बता दूंगा। टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी पे अगर इस चीज़ को अप्लाई किया जाए तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। सेम तरीके से अगर कॉट ए माइनस बी के लिए अप्लाई किया जाए तो कॉट ए इंटू कॉट बी, माइनस की जगह यहाँ साइन अपोजिट, प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर कहीं आपसे मिल जाए तो आप उसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अगर कहीं आपको मिले तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। और टेन ए प्लस बी प्लस सी आपको कहीं मिल जाए तो आप इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाई में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये आप इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, और ये जो आपका कॉन्सेप्ट कहलाता है वो कहलाता है कि सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का ये कॉन्सेप्ट कहलाता है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस बेसिस पे, जिसके जरिए से क्या हो कि आपका ये जो टॉपिक्स है ये आपको समझने में ईजी आ जाए, और इसके पे रिलेटेड जो क्वेश्चन है या इससे के बेसिस पे जो सारे क्वेश्चन है वो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करना है ताकि आपको इसके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जैसे लेट अस सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमको क्वेश्चन दे दिया गया है साइन 5 पाई बाई 12, इसका हम लोग को आंसर निकालना है। तो साइन 5 बाई 12 का आंसर हम लोग जो पहले सीखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यू निकालना, तो ये क्या है, स्पेसिफिक एंगल है, इसके लिए हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। लेकिन जो हम लोग का जो पुराना कॉन्सेप्ट था 5 पाई बाई 12 का आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा 5 इंटू 180 बाई 12, देखिएगा कि इस एंगल का वैल्यू कितना होता है। इसके बाद उसको जैसे आप इसको पहले वाला सिस्टम से अगर आप इसको निकालिएगा तो 12 से 180 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका होता है 15, एंड 15 बचे आप कीजिएगा कैलकुलेट, यानी आपको कितना निकालना है, साइन 75 डिग्री का आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो साइन 75 डिग्री का आंसर जानिएगा तो आप लिख सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स अगर जो 75 डिग्री है अगर इसका वैल्यू नहीं जानते हैं तो वो कुछ इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 5 पाई बाई 12 है तो आप इसको 5 पाई बाई 12 को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा यानी 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसका एलसीएम होता है 12, एंड इसको आप कर सकते हैं फाइनली कैलकुलेट करके 5 पाई बाई 12, यानी साइन 5 पाई बाई 12 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। सिंपलेस्ट करने के लिए, यानी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं वो आता है प्रॉब्लम्स को ईजी करने के लिए। अब आप यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, साइन ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट, तो साइन ए प्लस बी के कॉन्सेप्ट में क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप सीधा लिखिएगा साइन ए इंटू कॉस बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 4 इंटू में कॉस बी, कॉस क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6 प्लस क्या लिख सकते हैं आप कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 4
इंटू में साइन पाई बाई 6। अब आप इसका वैल्यू क्या हो गया आपके लिए, सिंपल हो गया, मतलब पाई बाई 44 यानी साइन 45 का वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 30 का वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 45 का वैल्यू जानते हैं, साइन 30 का वैल्यू जानते हैं, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। आंसर को आप कैलकुलेट आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इस केस में अगर आंसर को कैलकुलेट करना है तो फिर आप इसको क्या लिखिएगा, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू आप जानते हैं कि कितना होता है आपका 1/√2 होता है। आप सेम तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू जब आप निकालते हैं, यानी कॉस आपका हो गया 30, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2। सेम तरीके से इसके वैल्यू को पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद जब आप आंसर निकालिएगा तो आप पाइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/√2 साइन 45 के लिए, यानी कह सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। और जब सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कीजिएगा तो पाइएगा कि √3 प्लस 1/2√2 होगा। जैसे यहाँ हम लोगों ने क्या लिखा था, साइन 75 साइन 75 का वैल्यू आप नहीं जानते हैं, लेकिन साइन 75 का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम ऑफ डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल। तो इस तरीके से सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग 75, 150 हर एक एंगल्स का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 0 और 90 के बीच में जो एंगल्स का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं उसके सपोर्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स के सम और डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। इस प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स को हमने देखा। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे लेटर सपोज हम लोग को निकालना एक क्वेश्चन है कि tan 13π/12 का हम लोग को आंसर निकालना है। अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर से आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को लगाइएगा सम ऑफ डिफरेंस का तो आप सीधा लिख सकते हैं tan और 13π को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/12। आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 12π इंटू में 12π प्लस पाई यानी हो जाएगा 13π/12। अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ क्या लिखा गया आपको, tan पाई प्लस π/12। तो आप जानते हैं कि tan पाई है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका चेंजिंग नहीं होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़े हैं, पीछे चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। पाई प्लस यानी 180 के बाद आप जानते हैं 180 के बाद किसका होता है वैल्यू पॉजिटिव, तो tan का ही वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं tan। और पाई क्या है, पाई को आप लिख सकते हैं 2π/2। तो ये कैसा है, ये आपका इवन मल्टीपल है, यानी tan आपका कॉट में चेंज नहीं करेगा। तो ये आपका पाई का पाई रखा रह गया आपका क्या, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं tan π/12, यानी tan 13π/12 का मतलब क्या है, tan π/12 है। और tan π/12 का वैल्यू फिर आप निकाल सकते हैं, tan π/12 के वैल्यू को आप फिर से आप सिंपलेस्ट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं और कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग ईजी करते हैं। अब आइए एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको दिखाया था कि आपको किसका वैल्यू निकालना था, यानी sin x प्लस cos x का आपको वैल्यू निकालना था, यानी आपका किससे रिलेटेड ये टॉपिक था, ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है और ये कहलाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ये जो क्वेश्चंस मैंने भी आपको जो दिखाया था क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो ध्यान रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस या फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझने से पहले आप कुछ बेसिक बात समझ लीजिए कि sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है sin x का, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी sin x का वैल्यू लाइज करता है -1 से लेकर के 1 के बीच में। cos x का मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है और इसका वैल्यू होता है -1 से लेकर के 1 के बीच में। tan x का मैक्सिमम वैल्यू, tan x का मैक्सिमम जो वैल्यूज होता है वो यानी tan x का जो वैल्यू होता है वो कह सकते हैं -∞ से लेकर के +∞ के बीच में। cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 या 1 से ग्रेटर, याद रखिएगा cos x का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 और -1 से लेस देन। सेम तरीके से sec x के लिए आप वैल्यू देख सकते हैं 1 या 1 से ग्रेटर। sec x का नेगेटिव वैल्यू यानी माइनस वैल्यू हो जाएगा आपका -1 से लेस और या इससे लेस देन। सेम तरीके से कॉट का वैल्यू -∞ से लेकर के +∞ के बीच में। अब हम लोग के लिए क्वेश्चन क्या था कि sin x प्लस cos x का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो आप कुछ इस तरीके से आपको निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखिएगा जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए यहाँ पे बताया गया ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में मिले, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है और अक्सर बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं तो पूरा टॉपिक आप कवर अप करते करते आपका टाइम ओवर हो जाएगा, आप प्रैक्टिस फिर नहीं कर पाइएगा। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, √a² प्लस b²। जैसे इस केस में sin x प्लस cos x किस प्रकार का है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 × sin x
प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। तो आप कह सकते हैं इसका फॉर्म किस तरीके का है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 1 क्या हो जाएगा आपका सिंपली √2। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू। देख सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन में भी था, भी क्या था, √2। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √2। तो इस तरीके से इस चैप्टर्स का यूज करते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। आगे का जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो है एंगल्स का मल्टीपल्स एंड हाफ एंगल से रिलेटेड। तो मल्टीपल्स एंगल्स के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, sin 2 = 2 sin a इंटू कॉस ए, एंड साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं cos 2a को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, या आप इसको कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको कर सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए भी कर सकते हैं। tan 2a के बारे में बात किया तो tan 2a को अगर मल्टीपल्स के फॉर्म में कहा जाए तो आप कर सकते हैं 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और सब मल्टीपल्स के फॉर्म में कहा जाए तो आप tan थीटा को कर सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम तरीके से sin 2a के वैल्यू को कर सकते हैं आप sin 2a को आप tan के फॉर्म में कर सकते हैं 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, cos 2a = 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। sin 3 को कर सकते हैं 3 sin a माइनस 4 sin क्यू ए, एंड cos 3 को कर सकते हैं 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए। tan 3a को कर सकते हैं 3 tan a माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को समझना है आपको, बस बेसिक वाला याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ आपसे डीप क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, इस पार्ट से तो 9 के बराबर पूछता है, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट था मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दिया हूँ, चूँकि इस बार का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, चूँकि ये अभी इस बार का जो पैटर्न है PUCT का वो अभी सिलेबस के फॉर्म में स्ट्रिक्टली बताया गया कि क्लास 11 एंड 12 का जो सिलेबस है उसी से रहेगा, यानी +2 के सिलेबस से रहेगा। अब एग्जैक्टली क्या कुछ रहेगा इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑल ओवर, अभी किसी के पास नहीं, चूँकि ये पैटर्न इस बार का न्यू पैटर्न है, बट जो सारे पिछला एक्सपीरियंस है, जो टीचर्स का जो कंक्लूजन्स है, चूँकि इस बार का हेड जो बनाया गया है वो बनाया गया है BN कॉलेज को, यानी बिहार नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल सर इस बार के हेड है। पूरे पटना यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिशन होगा इन्हीं के अंडर में कंडक्ट होगा, तो जो सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सका है उसके बेसिस पे मैंने सिलेबस बताया था, और उसी के बेसिस पे हम लोग प्रिपरेशंस को भी कंप्लीट करें। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। ये सारा कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस करना। जैसे एक क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन बताया गया है कि आपको वैल्यू निकालना है 8 sin x बाई 8 इंटू में cos x बाई 2 इंटू में cos x बाई 4 इंटू में cos x बाई 8। एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसका आपको आंसर निकालना है। तो आप इसका आंसर निकालना है तो आप किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाइएगा, देख सकते हैं यहाँ का जो है फॉर्मेट वो है साइन, आप इसको अगर ए समझते हैं, देख सकते हैं ये साइन है, एंड इसको आप कॉस का भी ये देख सकते हैं x बाई 8, ये इसको भी आप ए समझते हैं, देख सकते हैं फॉर्मेट क्या है, साइन ए और कॉस ए आपके पास है। तो अगर आपके पास 2 sin a इंटू कॉस ए रहता तो आप क्या लिख सकते हैं, sin 2a लिख सकते थे। तो इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे। जैसे इस केस में 8 को हम लोग क्या करेंगे, छोटा फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 इंटू में 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin a, और यहाँ पे हमारा क्या है cos b, तो 2 sin a इंटू cos b, यानी 2 sin a इंटू cos a। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सीधा कर सकते हैं sin 2a, तो 2a हमारा कितना यहाँ पे x बाई में 8। सेम तरीके से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 से काटेगा, कितने के मल्टीपल्स में कटेगा, 4 के मल्टीपल्स में, यानी हमारे पास बच जाएगा 4 sin x बाई 4, 4 sin x बाई 4। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos x बाई 4 हमारे पास फिर से क्या है, अवेलेबल है। तो फिर आप क्या लिख सकते हैं, cos x बाई 4 आप लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कि हम लोगों ने यहाँ से इसको और ये दोनों टर्म को हमने छोटे टर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये टर्म और ये टर्म हमारा डिड्यूस होकर के क्या बनाया, sin x बाई 4। फिर से हमारे पास क्या बचा हुआ है, cos x बाई 4, एंड हमारे पास एक टर्म क्या है, cos x बाई 2। सेम तरीके से आप फिर से कॉन्सेप्ट लगाइएगा, तो 4 को फिर से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 2, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो आपके पास हो जाएगा 2 sin x बाई 4 इंटू cos x बाई 4। तो फिर से आप क्या लिख सकते हैं, sin 2a। तो जब sin 2a आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, यानी ऑल ओवर जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, जब ऑल ओवर आप कन्वर्ट कीजिएगा, यानी सेम तरीके से शॉर्ट करते चलेगा, तो आपके पास फाइनली क्या आंसर बच जाएगा, sin x बच जाएगा। मतलब डिड्यूस करते जाइए, कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, डिड्यूस करते जाइए, फाइनल आंसर आपके पास क्या बचेगा, sin x बचेगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करते चलिएगा, ये भी चैप्टर से आगे बढ़ते जो बेसिक क्वेश्चन होगा वो मैं बेसिक क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, और जो इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और उसी टाइप के क्वेश्चन
क्वेश्चन का मैं PDF भी भेजूंगा आपके ग्रुप में, तो आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो वो फिर आपके लिए बहुत काफ़ी है। कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में देखा जाए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट इन सम और डिफरेंस के फॉर्म में, तो 2 sin a इंटू कॉस बी को आप लिख सकते हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a इंटू साइन बी को लिख सकते हैं sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी को आप लिख सकते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a इंटू साइन बी इंटू इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं। कुछ फैक्टराइजेशन के भी फॉर्मूलाज काम आते हैं। साइन सी प्लस डी इक्वल टू 2 sin c प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसके बाद साइन सी माइनस डी को आप लिख सकते हैं 2 cos c प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, cos c प्लस cos डी को लिख सकते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos डी को लिख सकते हैं माइनस 2 sin c प्लस डी इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक पे इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं बता चुका हूँ बेसिक क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, और उसका एक और मैं इसका वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको बेसिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये भी पार्ट आपका परफेक्ट हो जाएगा। बस ये सारे जो टॉपिक्स थे, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। इसके आप जो सारे फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को आप राइट डाउन कर लीजिएगा, एंड फार्मूलाज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को आप देखिएगा, एंड ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस को ग्रुप में भेज दिया हूँ, तो आप उस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। जिनको भी ये प्रीमियम फैसिलिटी लेना रहे, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप PUCET 2022 के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए